सामयिक पाठ में आचार्य अमित गति जी महाराज ने लिखा है, सत्वेषु मैत्रीम गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। ये चार भावनाएं सारे संसार के जीवों के प्रति रखने के लिए जिनागम में प्रेरणा दी गई है। पहली भावना है मैत्री भावना, सारे संसार के प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव। और मित्रता का भाव क्या है कि किसी को भी दुख ना हो। मेरी भावना में आप लोग बोलते हैं सुखी रहें सब जीव जगत के, ये मैत्री भावना है। दूसरी भावना उसमें दी है गुणसु प्रमोदम, प्रमोद भावना। गुणवान को देख करके अपने हृदय में हर्ष की अनुभूति हो और वो अपने मुख आदि के द्वारा प्रकट हो, उसको प्रमोद भावना कहते हैं। और संसार में जो असाता वेदनी कर्म के उदय से दुखी हैं, उनके प्रति करुणा की भावना, उनके प्रति उनका दुख दूर हो, उनके दुख दूर करने के लिए तन मन धन से जितना बने उतना कार्य करना, ये करुणा की भावना है। और चौथी भावना जो विपरीत मार्ग पर चलते हैं, हिंसा आदि के मार्ग पर चलते हैं, जो धर्म से विमुख हैं, उनके प्रति माध्यस्थ भावना। माध्यस्थ भावना के लिए लिखा कि राग देश पूर्वक पक्षपात का अभाव होना, ये माध्यस्थ भावना है। जहाँ राजा अपने मंत्रियों के साथ दर्शन के लिए आने वाला है और दिव्य ज्ञान के धारी आचार्य परमेष्ठी के लिए पूर्वाभास हुआ कि वो आएगा और उनके साथ जो मंत्री हैं वो विपरीत बुद्धि वाले हैं और उनसे चर्चा करना, आफत को बुलाना है, ऐसा सोच करके उन्होंने निर्देश दिया कि सभी लोग मौन धारण करके रहें और स्वाध्याय आदि में रत रहें। एक जगह पर दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही थी। एक वृद्ध व्यक्ति वहाँ से निकले, दोनों से परिचित थे और दोनों को वहाँ पर समझाइश देने के लिए कहने लगे कि अरे तुम लोग अच्छे परिवार से हो, तुम लोगों को लड़ना शोभा नहीं देता। और दोनों उस समय में इतनी कषाय की परिणति से रंगे हुए थे कि दोनों ने मिलकर के उस वृद्ध के ऊपर आक्रमण कर दिया और वो वृद्ध मरण को प्राप्त हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए ही माध्यस्थ भावना रखने के लिए कहा है कि यदि अपन उनके हित का भी कुछ सोचेंगे तो वो अपना ही अहित करने में तत्पर हो सकते हैं। लेकिन उस समय में एक मुनिराज पहले ही नगर के लिए आहार चर्या के लिए निकल चुके थे और उनको ये संदेश नहीं मिल पाया था। जब उज्जैनी के उपवन में संघ का आगमन हुआ था और बहुत सारे श्रावक दर्शन के लिए जा रहे थे,
राजा अपने महल के ऊपर दिशाओं को देखते हुए हर्षित हो रहा था और बहुत सारे लोगों को एक दिशा में जाते हुए देख करके उसके मन में कुतूहल हुआ कि ये लोग सब कहाँ जा रहे हैं। और इतने में ही उद्यान को संभालने वाला वहाँ पर आकर के कहता है कि उपवन में एक महान आचार्य अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ में पधारे हैं और वो रिद्धियों से संयुक्त हैं, इसलिए 6 ऋतुओं के फल फूल वहाँ पर उत्पन्न हो गए हैं। राजा अपने मंत्रियों से बात रखता है कि अपने लिए उनके दर्शन के लिए चलना चाहिए। जो मिथ्याभिमान से भरे हुए थे वो वहाँ पर कहते हैं कि उन साधुओं के पास जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, अपनी लक्ष्मी को ठुकरा दिया, जिनके पास वस्त्र भी नहीं है, उनके पास जाने से अपने लिए क्या मिलेगा। राजा ने कहा कि साधना हमेशा सत्ता से ऊंची होती है और अग्नि को देखने से कभी कोई जलता नहीं है, इसलिए हमें उनके पास जाकर के उनकी साधना को देखना चाहिए। जब राजा अपने कदम बढ़ा देते हैं तो बाकी सब लोगों को भी मजबूरी में पीछे आना पड़ता है। जब राजा वहाँ पर देखता है सारे साधु अपनी अपनी साधना में लीन हैं, कोई अपनी नज़रें उठा करके नहीं देख रहे हैं, वो मन में सोच रहे थे कि ये लोग क्यों किसी से कोई वार्ता नहीं कर रहे हैं। और इधर मंत्री ने कहा कि अपनी अज्ञानता को छुपाने का ये एक अच्छा साधन है, मौन धारण कर लो तो अपनी अज्ञानता किसी के सामने प्रकट ही नहीं होगी। राजा ने इस असमय की भैरवी को सुनकर के उसके मन में अच्छा नहीं लगा और उसने नकली हंसी हंस करके उस बात को निकाल दिया। जब रास्ते में जिन मुनिराज को संकेत पता नहीं था, वो श्रुतसागर जी महाराज जब आहार करके लौट रहे हैं और ये राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने नगर की ओर जा रहा है, मंत्री ने फिर कहा कि अयम अन्यः तक्र पीतो, ये कोई दूसरा जो है मठा पी करके आ रहा है। ऐसा जब कहा तो जिन महाराज के लिए मौन रखना है संकेत प्राप्त नहीं हो पाया था और उन्होंने कहा कि राजन, आपको अपने मंत्रियों की आंखों का इलाज करवाना चाहिए। ये तक्र को जो है पीला कह रहे हैं, जिसको पीलिया रोग हो जाता है उसको सब जगह पीला पीला दिखाई देता है। उन्होंने सोचा कि ये वार्ता कर रहे हैं और उनसे कहा कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, जो कुछ आपके पास उपलब्ध था सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा कार्य तो जो है मूर्ख लोग करते हैं कि जो है उसको छोड़ दिया और जो है नहीं उसके लिए तपस्या कर रहे हो। जो कुछ
संसार में है वो सब प्रत्यक्ष है, ये परलोक आदि सब बातें जो हैं निरर्थक हैं। इन शब्दों को सुनकर के शुद्धसागर सूरी ने कहा कि यदि आप सब कुछ प्रत्यक्ष मानते हो तो आप किस कुल में जन्मे हो। यदि केवल प्रत्यक्ष की दृष्टि से देखोगे तो आपको अपने कुल का भी पता नहीं पड़ेगा। और उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से उनकी जितनी भी मिथ्या मान्यताएं थीं उनका निराकरण वहाँ पर किया, और उसके माध्यम से जिस पर उनको अहंकार था वो वहाँ पर कुछ कहने में समर्थ नहीं हुए, और जब हारने लगे तो उस समय में वो अपशब्दों का प्रयोग भी करने लगे। राजा ने उनके लिए टोका और मुनिराज के चरणों में नमन करके क्षमा मांगी, और उनको भी मजबूरी में महाराज के चरणों में झुकना पड़ा। लेकिन पराजय के कारण कषायों की परिणति उनके चेहरे पर अलग दिखाई दे रही थी। राजन के साथ चले तो गए, लेकिन मन में बैर का भाव वो अपने सजो करके लेकर गए। इधर जब मुनिराज अपने गुरु के पास पहुँचे और उन्होंने रास्ते में जो घटना घटी उसका जब विवरण सुनाया तो उनके गुरु ने कहा कि तुम्हें जो संकेत दिया गया था वो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन इस घटना के माध्यम से संघ के ऊपर बड़ी आपत्ति आ सकती है। उस समय क्षीरसागर मुनिराज कहते हैं कि महाराज, उस आपत्ति को दूर करने के लिए मैं आप जैसा प्रायश्चित दें मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। सुन करके गुरु को कि ये उस आपत्ति से बचने के लिए पीछे नहीं हटने वाला है, तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर वो घटना घटी है वहीं पर जाकर के तुम ध्यानस्थ हो जाओ। उन्होंने नमन करके और प्रायश्चित को मैं वहाँ पर करके अपना जो अपराध हुआ है गुरु से कहा कि मैंने माध्यस्थता का भाव नहीं रख पाया, उनसे मुझे चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। विपरीत बुद्धि वालों के साथ में पक्षपात से रहित, राग द्वेष के परिणति से रहित होना ही आगम में वर्णित है, लेकिन मैं वो भाव नहीं रख पाया और इस प्रायश्चित के माध्यम से मेरी शुद्धि होगी। हर्षित होकर के वो उसी स्थान पर जाकर के एक फलक पर आवर्त करके ध्यानस्थ हो गए और जो प्रतिशोध की भावना से भरे हुए थे उनको एक पल चैन नहीं था। वो रात होने का इंतजार कर रहे थे और तीक्ष्ण खड़ग लेकर के, पैनी पैनी तलवारें लेकर के चारों मंत्री जहां संग ठहरा हुआ था उस दिशा में बढ़ते हैं। जैसे ही रास्ते में उनको मुनिराज के दर्शन होते हैं तो वो हर्षित हो जाते हैं कि चलो इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपना वैरी तो ये है, वो तो सारे मूक बैठे थे, अपना प्रयोजन यहीं सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कहकर के चारों मुनिराज के चारों ओर खड़े हो गए।
और उस समय तलवार सबके हाथों में है, लेकिन कोई भी तलवार को ऊपर उठाने के लिए तैयार नहीं है। एक मंत्री कहता है कि मैंने पहले अपनी बचनों की तलवार चलाई थी, अब तुम लोग जो है हाथों से तलवार चलाओ। तो उस समय में कहता है कि ये साधु की हत्या का पाप बहुत होता है, इसलिए एक साथ अपन ये कार्य करेंगे। पापी पाप करते समय मन में सोचता है कि ये पाप अच्छा नहीं है, उससे डरता है, लेकिन फिर भी कषायों की परिणति ऐसी होती है कि उस समय में वो चाहता है कि हम तो डूबें लेकिन ये लोग भी साथ साथ में डूबें। ऐसी भावना रख कर के चारों अपनी तलवार को उठाते हैं, लेकिन चारों के चार वहाँ पर जैसे किसी ने बांध दिया हो ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं। कोई दिव्य शक्ति उन सबको वहाँ पर कीलित कर देती है, और इधर जैसे ही प्रत्यूष की बेला होती है, लोगों का आगमन प्रारंभ होता है और खबर बटोइयों के माध्यम से थोड़ी ही देर में पूरे राज्य में फैल जाती है। राजा को जैसे ही खबर मिलती है वो अपने सभासदों के साथ में वहाँ पर आते हैं और उस दृश्य को देख कर के बड़े क्रोधित होते हैं कि यदि ये घटना हमारे राज्य में घट जाती, साधु के ऊपर आक्रमण हो जाता, तो मेरे ऊपर हमेशा के लिए कलंक लग जाता और इनके लिए मृत्यु दंड दिया जाता है। ये शब्द जब मुनिराज के कानों में पड़ते हैं और तब तक उनका ध्यान का समय भी पूर्ण हो गया था और वो अपनी चेतना जो कि अभी अंदर की ओर थी उसको बाहर ला करके अपने नेत्र खोलते हैं और राजन से कहते हैं कि मृत्यु दंड सही न्याय नहीं है। इससे अपराधी को अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए अवसर ही नहीं मिलता। इसलिए राजन और भी न्याय के पहलू होते हैं, उन पर विचार करके इन्हें मृत्यु दंड ना दिया जाए। और उस समय राजन मुनिराज की बात को ध्यान में रख करके और मन में सोच करके कि देखो इनकी वीतरागता, इनकी सरलता की अपने ऊपर आक्रमण करने वाले के प्रति भी ये करुणा का भाव रखते हैं और उनको नगर से, राज्य से निष्कासित करने का आदेश दे दिया जाता है। समय काल परिवर्तनशील होता है और समय बीतते पता नहीं चलता। चातुर्मास में भी इस बार 4.5 महीने का है और 2 माह व्यतीत हो गए हैं। पैसे जो है 3.5 महीने का होता तो आधे से ज़्यादा हो जाता, लेकिन 4.5 महीने का है इसलिए 2 माह व्यतीत हो गए हैं और बाकी समय भी कब निकल जाएगा पता नहीं चलता। व्यस्त रहो तो समय कब व्यतीत हो जाता है समझ में ही नहीं आता। और इधर अपने जीवन के लिए कुछ अर्जन करना है, ऐसा वो मंत्री उज्जैनी नगरी से
निकल करके भ्रमण करते करते हस्तिनापुर नगरी में पहुँचे। वहाँ पर पद्म नाम के राजा थे और उनके सामने अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करके उन्होंने वहाँ पर भी मंत्री पद को प्राप्त कर लिया। जब एक राजा के बारे में सुना जो कि इनके लिए परेशान करता रहता है, पहाड़ के ऊपर उसका राज्य है, कभी भी उसको अपने वश में नहीं कर पाए हैं, ऐसा सुनकर के और तापसी का भेष बना करके उस राज्य में जाकर के उस राजा को बंदी बना करके पद्म राजा के सामने प्रस्तुत किया, तो राजा हर्षित होकर के कि तुमने हमारी बहुत बड़ी समस्या का निदान कर दिया है, आज मैं इतना खुश हूँ कि मांगो क्या मांगते हो। ये कौन से तीर्थंकर के शासनकाल की घटना है? वैसे जो है मल्लीनाथ भगवान के शासनकाल की होना चाहिए, क्योंकि तीर्थंकरों के काल में कुछ चक्रवर्ती भी हुए हैं। पहले चक्रवर्ती भरत, फिर दूसरे चक्रवर्ती हुए सगर। इसके बाद में बहुत लंबा काल व्यतीत होने के बाद में जब धर्मनाथ भगवान का काल था, उस समय में 2 चक्रवर्ती हुए, मघवा और सनत कुमार। फिर इसके बाद में पंचम चक्री शांतिनाथ भगवान हुए, छठे चक्री कुंथुनाथ भगवान हुए, 7वें चक्री अरनाथ भगवान हुए। इसके बाद में एक शुभोम नाम का चक्रवर्ती हुआ, 8वां चक्रवर्ती। और इसके बाद में फिर 9वें चक्रवर्ती हुए महापद्म, और इनके बाद में 10वें चक्रवर्ती हुए हरिशेन, जिनका शासनकाल मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में माना जाता है। तो ये मल्लीनाथ भगवान के शासनकाल की घटना होनी चाहिए। फिर भी लेकिन कई बार जब लोग वर्णन करते हैं तो उस समय में किसी चीज़ का जब उदाहरण दिया जाता है तो उस समय में यदि कोई कहे कि पहले जो कुछ घटना घटी है वो अभी की घटना के जैसी घटी है, उसमें वो सही नहीं बैठता। पूर्व की घटना की अपेक्षा से अभी जो घटना घटी है पहले जैसी घटी है बोलना ठीक रहता है। क्योंकि मुनि सुब्रतनाथ भगवान के शासनकाल में दशरथ हुए और उन्होंने भी ऐसा ही वर दे करके वो भी एक प्रकार से बंधन में पड़ गए थे, और ऐसे ही यहाँ पर पद्म राजा के जीवन में भी हुआ। तो ये घटना पहले की है, इसलिए उसमें जो उदाहरण दिया जाए वो उसके पहले का हो तो ज़्यादा सटीक बैठता है। फिर भी तो उस समय मंत्री ने कहा कि अभी मुझे आवश्यकता नहीं है, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं स्वयं आपसे उस वर को मांग लूँगा। और इधर मुनिराज भी जो पद बिहारी होते हैं, बिहार करते करते उस हस्तिनापुर नगरी के समीप एक पर्वत पर जाकर के उन्होंने अपना प्रवास डेरा डाला। और जब उन मंत्रियों को ज्ञात हुआ तो उस समय में आचार्य सोमदेव सूरी कहते हैं कि जैसे कोई कुत्ता कभी किसी को काट लेता है और उसका विष ना चढ़े, लेकिन बरसात के समय में उस विष के जो हैं लक्षण जरूर दिखने लगते हैं। तो ऐसे ही जिसको पूर्व में कषायों के स्वान ने
काटा था उसका जो है वहाँ पर विष के लक्षण दिखाई दिए। और उन्होंने उस समय में कि उस समय तो अपन बच गए थे, लेकिन यहाँ का राजा तो इनका सेवक है और यहाँ तो अपनी खैर नहीं रहेगी। साधुओं के बारे में विपरीत धारणा के कारण उनका घात करने की भावना उनके मन में हुई और उसके कारण जाकर के राजा पद्म से कि आपने जो वर देने की बात कही थी, कुछ दिनों के लिए आप अपना राज्य हमारे लिए सुपुर्द कर दें। और राजा ने तथास्तु ऐसा ही हो कह कर के अपने अंतःपुर में प्रवेश कर लिया कि हमने जो बात कही थी उसको पूरा कर दें, अपने ऊपर ऋण को ज़्यादा समय तक रखना श्रेयस्कर नहीं। और उन मुनिराज के पास में यज्ञ के नाम से वहाँ पर उनके ऊपर उपसर्ग प्रारंभ कर दिया। मुनिराज वहाँ पर समता के साथ में कि ऐसी स्थिति निर्मित हुई है, इसमें अपने लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करके, और यदि जीवन शेष रहेगा तो ठीक, वरना अपने प्राण निकलने तक अपनी आराधना में लीन रहना है और समता के साथ में सारे कल्याण की भावना से अपने समय को व्यतीत करना है। जब एक घटना पहले घटी थी जिसमें महापद्म नाम के जो चक्रवर्ती थे उनकी कन्याएं विद्याधरों ने अपहरण कर ली थी और उनको छुड़ाने के लिए चक्रवर्ती के सेना वहाँ पर गई थी। और जब वो उनको लेकर के आते हैं और उस समय उन कन्याओं के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वो सारी दीक्षा के लिए अपने पिता से निवेदन करती हैं और ये दृश्य देख कर के चक्रवर्ती के मन में भी वैराग्य के अंकुर उठ पड़ते हैं। और उस समय में जब वो दीक्षा के लिए तैयार होते हैं तो उनका छोटा पुत्र विष्णु कुमार भी दीक्षा के लिए साथ साथ में निकल जाता है और पद्म को राज्य दे करके जिन विष्णु कुमार ने दीक्षा ली थी वो एक पर्वत के ऊपर तप कर रहे थे और उनके पास एक क्षुल्लक जी आकर के कहते हैं, जो विद्याधर थे, क्षुल्लक दीक्षा रखने में विद्याओं में कुछ विद्याओं को अपने पास में वो रख सकते हैं, यदि श्रमण बनते हैं तो सारी विद्याओं को छोड़ना आवश्यक होता है। आकर के निवेदन करते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले एक नक्षत्र का कंपन देख करके हमारे गुरु के मुख से आह निकल गई थी और हमने पूछा गुरुदेव से कि आपके मुख से आह निकली है, कहीं ना कहीं कोई दुख पीड़ा का जरूर कोई घटना घट रही होगी। तो उन्होंने बताया कि मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। और मैंने पूछा कि उनके उपसर्ग को कैसे दूर कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि विष्णु कुमार मुनि जो कि विक्रिया रिद्धि से संयुक्त हो गए हैं लेकिन उनको भान नहीं है, तुम जाकर के उनको सूचित करो तो उनके माध्यम से ये उपसर्ग दूर हो सकता है। इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। आप अपनी जो प्राप्त हुई है उस रिद्धि के माध्यम से इस उपसर्ग को दूर करने में समर्थ हैं। भगवान विलंब ना करें। उनको विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पास ऐसी रिद्धि आ गई है। उन्होंने उसकी परीक्षा के लिए अपने हाथ को फैलाया और वो लवण समुद्र की वेदिका को भेदता हुआ
मानुषोत्तर पर्वत तक फैल गया। वापस उसको किया जैसे कि मकड़ी अपने जाले को जब बुनती है तो उस समय में वो भी अपने मुख से जैसे जाल को फैला देती है, सिकोड़ लेती है, इस प्रकार से उस रिद्धि के माध्यम से कार्य हुआ। जब उनको विदित हुआ तो वो उपसर्ग दूर करने के लिए सीधे हस्तिनापुर के महल में उतरते हैं और जैसे ही राजा पद्म को पता पड़ता है वो उनके चरणों में आकर के नमन करते हैं। उस समय में उलाहना देते हुए विष्णु कुमार मुनि कहते हैं कि ये तुमने कुरु वंश में क्या काम प्रारंभ कर रखा है, जहाँ पर 3 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, जहाँ पर दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांश हुए, उनके कुल में तुमने मुनियों के ऊपर उपसर्ग कर रहे हो। उस समय में वो कहता है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं था और मैं वर दे करके कुछ भी करने में असमर्थ हूँ, आप ही कुछ करिए, ऐसा कह करके उनके चरणों में वो अपनी विनय प्रदर्शित करता है। और उस समय जिसने किमिच्छिक दान दूंगा, जो जो मांगेगा उसको वो प्राप्त होगा, ऐसा कहा है। तो उस समय में रिद्धि के माध्यम से एक वटुक का बौने ब्राह्मण का रूप बना करके और वेदों की ऋचाएं पढ़ करके इधर उधर भ्रमण कर रहा है। ऐसा रूप उन्होंने उन मंत्री के निवास स्थान के पास में प्रदर्शित किया। जैसे ही कान में ऋचाएं पड़ी तो मंत्री बाहर आकर के देखता है और पूछता है कि विप्र देवता, क्या आपकी इच्छा है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? तो वो कहता है कि मेरे परिवार ने मेरी जो जगह थी वो अपने कब्जे में ले ली है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है कि आप किमिच्छिक दान कर रहे हैं, तो मेरे लिए भी 3 पग जमीन यदि आप दे दें तो मेरी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। उस समय वो सोचता है कि देखो, जैसा इसका छोटा शरीर है वैसी इसकी छोटी सी बुद्धि है। मैं अभी कुछ दिनों के लिए राजा हूं तो राजा से 3 पग जमीन मांग रहा है। और उस समय बलि जो है कहता है कि आपके पग तो बहुत छोटे छोटे हैं, किसी बड़े व्यक्ति के पगों से 3 पग ही सही, लेकिन बड़े व्यक्ति के पग से यदि नाप लो तो अच्छा रहेगा। उस समय में वो बटुक के वेश में कहते हैं कि हमें तो जितना चाहिए है बस उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। बलि वहाँ पर फिर जो है व्यंग करता है कि आप अपनी कुटिया बनवाना, लेकिन बाहर एक चबूतरा ओटला ऐसा बनवा लेना जिस पर मैं बैठ करके आपकी वेदों की ऋचाओं को सुन सकूं, क्योंकि आपकी झोपड़ी तो इतनी छोटी रहेगी कि उसमें घुसने पर मेरी पीठ जो है दर्द करने लगेगी, पीठ टूट जाएगी। तो उस समय में वो बटुक कहता है कि पीठ तो अहंकार की टूटती है, और आपको यदि 3 पग जमीन देने की बात तैयार है तो आप अपने हाथ से जल हमारे हाथ पर छोड़ करके संकल्प करें कि ये 3 पग जमीन हमने आपके लिए दी। और उस समय में हंसते हुए व्यंग समझ करके कि ये तो जो है समझ में नहीं आ रहा, इसको कितनी छोटी सी मांग कर रहा है। और जब वो जल उसके हाथ में छोड़ते हैं और
फिर वो अपने विक्रिया के माध्यम से 2 पग में ही सारे मनुष्य लोग को नापने के बाद में अब तीसरा पग कहाँ रखें, और उस समय में वो बलि समझ जाता है कि अब कोई जगह नहीं है। वो स्वयं चरणों में नमन करके कि मेरी पीठ पर रख करके मेरे अहंकार की पीठ को आपने तोड़ दिया है, ऐसे भावों से वहाँ पर जैसे ही लोगों को पता पड़ता है कि अब ये राजा जो है अब अपने वचन पर अडिग नहीं रह सकता, सारे लोग जो श्रावक थे, जो मुनिराज के पास में उपसर की स्थिति बनी थी, उसको दूर करते हैं। आज का ही वो दिन था जब 700 मुनिराजों के ऊपर 7 दिन से उपसर्ग हो रहा था, और उसमें यहाँ पर तीनों उपयोग की दृष्टि अपन देखें तो एक अशुभ उपयोग की, जहाँ पर उपसर्ग की भावना से वो कार्य हो रहा था, और शुभोपयोग का जो उस उपसर्ग को दूर करने के लिए प्रयास हो रहा था, और मुनिराज अपनी आत्मा में लीनता को प्राप्त वो शुद्धोपयोग की अवस्था थी। और उस समय बहुत दिनों से उनके आहार नहीं हुए हैं, इसलिए श्रावकों ने उनके गले जो धुएं आदि से रुंध गए हैं, उनको ऐसा आहार दिया जाए जिससे कि उनके लिए उस आहार को लेने में परेशानी ना हो। इसलिए सेवई आदि की खीर आदि के माध्यम से उनको आहार दान करके उनकी जो क्षुधा थी, बहुत समय से जागृत थी, उसको उन्होंने संतृप्त किया। और बहुत बड़ी समाज थी, तो वहाँ पर जिनके घर में साधुओं के आहार हुए, बाकी सारे लोग कि हमारे यहाँ तो किसी के आहार हुए नहीं। तो उस समय में कि जिन जिन लोगों ने मुनिराजों को आहार दिए हैं, उन घर के श्रावकों को आप अपने अपने घर में आहार कराने के लिए, भोजन कराने के लिए ले करके जाएं। और उस समय में जिन जिन लोगों ने आहार दिए थे, उन सभी उन्होंने वहाँ पर पहचान के लिए अपने हाथ में धागे बांधे, और सारे श्रावकों ने उस समय में कि धर्म के ऊपर यदि कभी कोई संकट आए तो उस समय में हम उसको दूर करने के लिए अपने प्राणों को देने के लिए भी तैयार रहेंगे, ऐसा संकल्प उस समय में उन्होंने किया था। तो ऐसा ये मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग दूर होने वाला ये वात्सल्य पर्व, जिस वात्सल्य की भावना से साधर्मियों के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, अपने गुरुओं के ऊपर जो संकट आता है, उसको दूर करने का आज प्रक्रम हुआ था। और उसमें जहाँ साधर्मी वात्सल्य के लिए कई बार ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं कि जिसके माध्यम से साधर्मी बंधु अपने धर्म को छोड़ करके भी कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। आप लोगों को सुन करके लगेगा कि ऐसा कहाँ होता होगा, लेकिन ऐसा कर्नाटक में कुछ जगह पर ऐसा हुआ। वहाँ पर सुना कि वो बड़े परेशान थे और लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो उसमें कई जो हैं जैन वहाँ पर क्रिश्चियन ईसाई मिशनरियों के बहकावे में आकर के धर्म छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए। तो ये धार्मिक वात्सल्य का अपने लिए, अपनी पूरी समाज में दृष्टि रखना चाहिए। अपने समाज के सारे बंधुओं के प्रति कोई परेशान तो नहीं है, कोई की ऐसी परेशानी तो नहीं है जिसके कारण में वो अपने धर्म का पालन करने में असमय उस समय में सहज ना हो, उसको परेशानी हो रही हो। ये दृष्टि भी अपने लिए इस वात्सल्य पर्व के दिन अपने लिए ध्यान में रखना चाहिए। और एक दिन हमने कहा था कि जहाँ पर ईर्ष्या की ऐसी परिणति होती है कि सामने वाले ने जो दुकान खोली है वही दुकान खोल करके अपन बैठ जाते हैं, उससे जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं। कई जगह पर लोग ध्यान रखते हैं कि सामने वाले की ये दुकान है तो उसके अलावा कोई दूसरा अपन व्यापार करें जिसके माध्यम से उसके लिए भी कोई बाधा नहीं आए और हमारा भी व्यापार अच्छा चले।
और साथ ही साथ में सबसे पहले अपने को जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और जिनके प्रतिष्ठान अपने समाज के बंधुओं के हैं, तो सबसे पहले अपने को अपने समाज के भाइयों से ही सामान आदि जो भी खरीदते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी उनके लिए देना चाहिए। करते कि नहीं करते आप लोग? कहोगे कि जो प्रतिष्ठान नहीं है उसके, वो तो बात ठीक है, लेकिन जिनके प्रतिष्ठान होते हैं उनके लिए सबसे पहले अपने लिए अपने समाज बंधु के यहाँ पर ही जाना चाहिए, और उसके माध्यम से अपनी समाज सशक्त होगी। वो जो कुछ आप देंगे खरीदेंगे वो कभी लौट करके आपके आयतनों में भी लग सकता है, और कहीं आप देंगे तो वो कभी भी लौट करके आने वाला नहीं है। ऐसी दूरदृष्टि रख करके अपने समाज के बंधुओं को सशक्त करने का प्रयास करना चाहिए। एक बार एक जगह पर हमने यही चर्चा की, छोटी सी समाज थी वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे यहाँ तो कोई दुकान ही नहीं है किराने की। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ पर जैन रहते हैं और किराने की दुकान ना हो। भले ही एक घर होता है तो पता पड़े उसकी जो है किराने की दुकान ही रहती है। फिर उन्होंने कहा हाँ महाराज जी 2 दुकानें हैं। मैंने पूछा कैसी चल रही हैं? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी एक तो अच्छी चलती है, एक अच्छी नहीं चल रही है। उसकी जो पत्नी को किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है। तो मैंने कहा आप लोग 40-50 घर की समाज है, यदि ये सोच लो कि हम उसी से सामान खरीदेंगे तो उसके माध्यम से फिर उसके लिए परेशानी नहीं होगी। तो ये वात्सल्य पर्व हमारे लिए, धर्म के लिए, साधुओं के लिए, साथ साथ में अपने जो साधर्मी बंधु हैं उनकी भी रक्षा के लिए। वैसे तो यहाँ पर कोई भी परेशान हो उन सबके लिए अपने लिए करुणा के माध्यम से सभी जीवों के प्रति वहाँ पर करुणा का भाव बताया है, लेकिन इतनी सामर्थ्य नहीं होती। सबसे पहले तो अपने को, अपने परिवार को ही सशक्त करना चाहिए। कई बार होता है कि भाई जो है परेशान हो और बाहर जो है बहुत प्रदर्शन के लिए धन खर्च करते हैं, भाई के लिए देने के लिए तैयार नहीं होते, तो उनकी वो जो दान के लिए बड़ी बड़ी राशि है वो सही नहीं मानी जाएगी जहाँ पर भाई के लिए परेशानी में सहायता नहीं देते। इसीलिए इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले जो है अपने घर से ही प्रारंभ करना चाहिए। अपने घर को, अपने परिवार को सशक्त करने के बाद में अपने कुटुंब, फिर अपने समाज को सशक्त करें। ऐसे सभी लोग इस प्रकार से करें तो इसके माध्यम से देश भी सशक्त होगा, और विश्व में भी जहाँ पर सबके प्रति एक पूरा विश्व ही कुटुंब के समान है, इस प्रकार से सब लोग एक दूसरे के लिए वात्सल्य के भाव से यदि कार्य करें तो उसके माध्यम से कहीं पर भी कोई परेशानी ना रहे। तो इस वात्सल्य पर्व के माध्यम से अपने जीवन में भी वो वात्सल्य का भाव, जिसमें कहा जाता है कैसा, धेनु का जैसे बछड़े के प्रति, गाय का जैसे बछड़े के प्रति निस्वार्थ प्रेम होता है। आप सब लोग तो अपनी संतानों को कि आगे भविष्य में काम आएगी इसलिए उनका पालन पोषण करने में जी जान लगा देते हैं, लेकिन वो गाय कुछ भी अपेक्षा नहीं रखती, फिर भी अपने बछड़े के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम दिखाती है, वैसा प्रेम जो है सब भाइयों के बीच में होना चाहिए। सब लोग इस घटना के माध्यम से अपने जीवन में ऐसे वात्सल्य भाव को प्रकट करें। इसी भावना के साथ